नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से अम्बाला कैंट से आज आपसे बात कर रही हूँ। आज 18 अप्रैल को कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन का दूसरा चरण जो है लागू हुआ है। आज उसका जो है मैं कहूँगी हमारा तीसरा दिन है एक तरह से। साथ ही में जो प्रदेश की मंडियों में सरसों की खरीद चल रही थी, आज उसका भी तीसरा दिन है और दिन ब दिन हमें पता चल रहा है किसानों को कितनी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। कोरोना के चलते चलते एक बात साफ हो गई है कि जहां पहला हमारा लॉकडाउन लगा था तो हमारी मात्र 100 से भी कम की गिनती थी संक्रमित लोगों की, आज हज़ारों में जा चुकी है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है आर्थिक मंदी, आर्थिक दिक्कत, आर्थिक रुकाव जो देश के हर सेक्टर में आज आ चुका है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो किसान का हो। लेकिन इन सब सेक्टर्स को अगर हम देखें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्थिक पहिया जो देश का हमारा चलता है, उसका सबसे रीढ़ की हड्डी, उसका जो कोर पॉइंट है, वो फिर भी हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हमारा किसान है। हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था किसान की फसल से, उसकी बिक्री से, उस बिक्री से आए उसके पैसे से, उसके घर में उसकी जेब में जो पैसा आता है उससे चलती है और तभी सारी कहानियाँ आगे बनेंगी। हमें शायद बिस्किट और ब्रेड से पहले गेहूँ की ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हरियाणा, जहाँ पे लगभग 45% जनता खेती से जुड़ी हुई है, खेती पे निर्भर है, आज यही किसान बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है। जहाँ कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते लेबर ख़त्म हो चुकी है, फसल काटने में, उठाने में, मंडी ले जाने में उसे मुश्किल है। जो सरकार ने तकनीकीकरण के नाम पे जो ऑनलाइन सिस्टम करा था, जो उन्होंने मेरी फसल, जो उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है मेरी फसल मेरा, जो उसमें ब्यौरा करा है पूरा का पूरा, उसके तहत किसानों को बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। लोग अपनी फसल का पंजीकरण करा रहे हैं, अपने सही एकड़ और अपनी सही पैदावार लगा रहे हैं। पहले तो सरकार ने इसी पे कैप लगा दी कि आप कितनी ही पर एकड़ पैदा करें सरसों, आपको भुगतान और बिकाई उसकी सिर्फ सरकार की तरफ से जिम्मेवारी होगी, मात्र 8 क्विंटल की, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी नाजायज़गी है। इससे देश के, प्रदेश के किसान को प्रगतिशील होने का मैसेज नहीं मिलता, उसे कहीं ना कहीं रुकने का एक मैसेज मिलता है। किसानों को देर रात एक लिस्ट के हिसाब से मैसेज आ रहे हैं कि कल आपने इमरजेंसी में अपनी फसल लेके बेचने के लिए आना है। कई बार हो सकता है उसको वो मैसेज समय पे ना मिले, उसके पास इतना समय ना हो कि वो अपनी पूरी ट्रॉली जोड़ के, सारा सामान जोड़कर पहुंच सके। और जब किसान पहुंच रहे हैं मंडी में तो उन्हें एंट्री के पास पूरी फसल की नहीं मिल रही, जो उन्हें बताया गया था आपने 40 क्विंटल लेके आनी है। एक बहुत मशहूर और एक जो सबके आगे सुर्खियों में केस आ गया है, वो एक किसान भाई का है जिन्हें 40 क्विंटल लाने के लिए बताया गया मैसेज के थ्रू, और मात्र 32 किलो उनकी जो है फसल की खरीद हुई। तो ये जो किसान आज जूझ रहा है, और सरसों तो एक छोटी फसल है जो इतनी बड़ी मात्रा में होती भी नहीं, इसे ही खरीदने के लिए आज हमारा तकनीकीकरण, हमारा पंजीकरण का सिस्टम, उसका विजुअल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। सरकार खरीद के लिए, उसे उठाने के लिए लेबर नहीं दे पा रही है। मंडियों में किसान सारा दिन खड़े हैं, सारी रात खड़े हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ये जो दुर्व्यवस्था है, अब 20 तारीख से अगर यहाँ पे गेहूं भी मंडियों में उतरने लग गई तो सरकार और लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा हमारे आगे एक मुश्किल का समय आने वाला है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो भी करे, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी, हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, और वो ये है कि अगर किसान ने फसल पैदा करी है तो हमने उसके हाथों से वो फसल ज़रूर उठानी है, और जितना हो सके कम काट के, नुकसान में नहीं, उसे एमएसपी का पूरा रेट दिया जाए। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था आगे चलेगी, वरना हम आने वाले समय में बिल्कुल ही, जैसा कि बार्कलेज हिंदुस्तान के बारे में कह चुकी है, हमारा आर्थिक विकास शून्य पे आके खड़ा हो चुका है यहाँ पर। साथ ही में जो सरकार, अब गेहूं का समय आने वाला है, इसके अंदर हम नए सिस्टम में अगर उलझ रहे हैं तो कृपया करके ये समय नहीं है नए नए तरीकों को टेस्ट करने का। आप कृपया करके फिर से आड़ती के सिस्टम पे जाइए, जो सिस्टम चल रहा था आप उसी तरह से लोगों की जो है किसानों की फसल उनसे खरीदें। अब के सिस्टम के चलते ना लेबर है मंडी में, ना खरीदार है मंडी में, ना खाना है, ना पानी है वहाँ पर लोगों को जो उन्होंने पंजीकरण कराया, जो उन्हें मैसेज मिला है, उतनी की एंट्रेंस और पासेज उनके पास नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लिया जा रहा है, किसान के पास मास्क नहीं है, मंडी पे प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं। हम लोगों पे रूल्स जो होते हैं लोगों के लिए होते हैं, लोग रूल्स के लिए नहीं होते। इस समय आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हमने सिर्फ एक जो है ध्यान देना है। मेरी खट्टर सरकार से गुजारिश है, कृषि मंत्री जी से गुजारिश है, कृपया करके किसानों की दुविधा समझें और हर वो कदम उठाएं जो आज उनकी सुविधा जो है उनको प्रोवाइड करता है, उनको इस दुविधा से उनका निवारण करता है।
हमें हर हालत में हर किसान की जो है हर फसल को उठाना है, जैसा कि खट्टर सरकार कह रही है दाना दाना उठाना है। लेकिन अगर 40 क्विंटल में से सिर्फ 32 किलो उठा रहे हैं तो इससे बड़ा धोखा हरियाणा के किसानों के साथ नहीं हो सकता। सरकार कृपया करके जाग जाए और इस व्यवस्था को, इस दुर्व्यवस्था को मैं कहूँगी, इसको सुधारे। और कि देश के और प्रदेश के किसानों से हमें आशा है कि देश आप ही से चलता है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, किसान के पास फिर भी वो दाने होंगे जिससे अपने गांव को चलाएगा, अपने शहर को चला सकता है। तो आप सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम आशा करते हैं सरकार आपके साथ रहेगी। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, निर्मल सिंह जी की टीम आपकी आवाज़ उठाती है और उठाती रहेगी। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।